नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम सर्वनाम टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। सर्वनाम टॉपिक पर एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरे नंबर की क्लास है। तो सर्वनाम टॉपिक में हमने देखो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके ऊपर चर्चा कर ली थी। निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनके ऊपर चर्चा कर ली थी। तो आगे देखिएगा, 5वें नंबर का जो भेद है उसका नाम आता है विद्यार्थियों संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वे सर्वनाम जो दो पदों में संबंध बताने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता हो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। पहचान: जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जब, तब, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, जो, वह, ये सब आएंगे। सर्वनाम शब्द जोड़े से आते हैं विद्यार्थियों। ये जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ये शब्द कैसे आते हैं? जोड़े से। और संबंधवाचक का एक उपभेद होता है, उसका नाम है सहसंबंधवाचक। क्या है? सहसंबंधवाचक है। तो सहसंबंध जो वाचक सर्वनाम होता है उसको कुछ विद्वान स्वतंत्र भेद मान लेते हैं और 7वें भेद के रूप में भी हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, इसके कुछ उदाहरण है। जैसी करनी, वैसी भरनी। तो ये जो जैसी और वैसी है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये जो वैसी आ रहा है इसको हम सहसंबंधवाचक भी कह सकते हैं। और जैसी को क्या कहेंगे? संबंधवाचक। और यदि विद्यार्थियों सहसंबंधवाचक विकल्प में नहीं है तो ये वैसी भी किस में चला जाएगा? संबंधवाचक में ही रह जाएगा। तो जो, सो यहां पर संबंधवाचक है। जैसा बीज बोओगे वैसा, ये तो जैसा और वैसा क्या है? यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये संबंधवाचक सर्वनाम का काम कर रहे हैं। जो दरवाजे पर खड़ा है वह बहुत सुंदर है। तो विद्यार्थियों जो और वह यहां पर किसका काम कर रहा है? संबंधवाचक का। अगर और भी डीप जाके बात करें तो जो तो कौन से में जाएगा? संबंधवाचक में जाएगा। ठीक है। और वह किस में चला जाएगा? सहसंबंधवाचक में। किसमें? सहसंबंधवाचक में चला जाएगा। जो जागेगा वह पावेगा। तो जो यहाँ पे संबंधवाचक है और वह भी क्या है? संबंधवाचक है। पहले जो पुरानी हिंदी थी उसमें जो जागेगा सो पावेगा होता था, लेकिन वर्तमान में क्या होता है? जो जागेगा वह पावेगा। सो की जगह पर आजकल क्या यूज लेने लग गए? वह शब्द यूज लेने लग गए। जो सोवेगा सो खोवेगा, सो की जगह पर आजकल वह यूज लेने लग गए। जो सोवेगा वह खोएगा, आधुनिक हिंदी के अनुसार। जो जाही की भावना सो ताही के पास, जो और सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, तो जो और वह ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आगे देखते हैं, एक और भेद होता है विद्यार्थियों, अभी चर्चा कर ली थी सहसंबंधवाचक। इसके उदाहरण जैसे सो, कुछ विद्वान इसे भी सर्वनाम का भेद मानते हैं और सर्वनाम के 7वें भेद के रूप में इसको बताते हैं। जैसे जो दरवाजे पर खड़ा है वह भूखा प्रतीत होता है। तो जो तो किस में जाएगा? संबंधवाचक में। और वह भी विद्यार्थियों संबंधवाचक में ही है। किसमें जाएगा? संबंधवाचक में जाएगा, लेकिन इसे विद्यार्थियों सहसंबंधवाचक बताते हैं कुछ विद्वान। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार भी हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो निजवाचक जो सर्वनाम होता है विद्यार्थियों, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, इसमें क्या होता है? निज यानी कि खुद के लिए प्रयुक्त लेता है। जो वक्ता होता है, बोलने वाला जो होता है या लिखने वाला जो होता है, वो ऐसे सर्वनाम के शब्द जिनको वक्ता अपने स्थान पे प्रयुक्त नहीं करके अपने लिए प्रयोग में लेता है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जिनको कर्ता यानी कि वक्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान होती है विद्यार्थियों, जैसा स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, निज, आप, अपना, अपने, ये सारे निजवाचक सर्वनाम की पहचान है। ठीक है। और इनमें अपनापन प्रकट किया जाता है। नोट: निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद था, लेकिन कुछ विद्वान इसे अलग से भेद मानते हैं और इसको स्वतंत्र भेद माना भी गया है। तो स्वतंत्र भेद के रूप में इसका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखो विद्यार्थियों, रमेश ये कार्य स्वयं कर लेगा। तो स्वयं यहाँ पर निजवाचक का उदाहरण है। इसी प्रकार मैं ये कार्य आप कर लूंगा, तो आप तो किस में जाएगा विद्यार्थियों? निजवाचक में जाएगा। और जो ये मैं आया है ना, ये उत्तम पुरुष में जाएगा। किस में जाएगा? उत्तम पुरुष में जाएगा।
मैं आप चला जाऊंगा, तो यहां पर जो आप आया है वो निजवाचक के लिए आया है। मैं स्वयं वहीं से आया हूं, तो स्वयं किस में जाएगा, ये भी निजवाचक में जाएगा। मेरे घर कब आ रहे हो, मेरे घर कब आ रहे हो, तो विद्यार्थियों मेरा मेरी ये किस में जाता है, ये भी निज में चला जाएगा। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो अपनी ये किस में जाएगा, ये भी जाएगा निज में। आप कहां से आ रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं, तो आप जो शब्द आया ये निज के लिए नहीं आया, ये आया मध्यम पुरुष के लिए, लिखा हुआ मध्यम पुरुष के लिए आया। आप आजकल कहां रहती है, तो जो आप आया ये निज के लिए नहीं आया, ये मध्यम के लिए आया, श्रोता के लिए आया, सुनने वाले के लिए आया, इसलिए निज मध्यम पुरुष में जाएगा। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो आपसे जो आया है ये भी मध्यम पुरुष में जाएगा, निज में नहीं जाएगा। आगे देखते हैं। गांधी अहिंसा के पुजारी थे, आपने असहयोग आंदोलन चलाया, तो ये जो आपने आया है इसमें विद्यार्थियों अन्य पुरुष है। कौन सा है, अन्य पुरुष का उदाहरण आप, ना तो मध्यम का है ना निज का है, बल्कि किसका है, अन्य पुरुष का है। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, तो अपने आप किस में चला जाएगा, निजवाचक में। वह आपसे मिलने आया था लेकिन उसे कोई नहीं मिला, वह आपसे मिलने आया था, तो आपसे किस में जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। आपने पानी में क्या मिलाया, तो आपने किस में जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप जयपुर से कब लौटे, आप किस में जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। ये कुछ मिश्रित उदाहरण दे रखे हैं, इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं, तो यहां पर जो ये आप सर्वनाम आया है ये किस में जाएगा, निज में जाएगा विद्यार्थियों, या फिर मध्यम में जाएगा, निज में जाएगा, या फिर मध्यम में जाएगा, या फिर अन्य में जाएगा। तो यहां पर जो यह आप है किस में जाएगा विद्यार्थियों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। किस में जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। ये आप वह आप आ जाएगा, तो आप किस में जाएगा, निजवाचक में। इसी प्रकार वह आप ही आ जाएगा, तो आप किस में जाएगा, निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो आप क्या है यहां पर, मैं अपने आप, अपने आप को पूरे को रेखांकित कर सकते हो चाहो तो, निजवाचक में चला जाएगा। इसी प्रकार आप भला तो जग भला, विद्यार्थी लोकोक्ति है, आप भला तो जग भला, मतलब खुद भले हैं तो पूरा संसार भला है, तो ये आप किस में जाएगा, ये भी जाएगा निजवाचक में। किसमें जाएगा, निजवाचक में जाएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, यह वह और ये वे, इनका जो बहुवचन में रूप होता है ये 4 व्याकरणिक श्रेणियों में प्रयुक्त होते हैं। एक तो किसमें होता है, अन्य पुरुषवाचक में प्रयुक्त होते हैं, और इसके अलावा एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं ये, और किसमें आते हैं विद्यार्थियों, सहसंबंधवाचक में भी आते हैं, और किस किस में आते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में भी आपको अलग से दे रखा है, इस पीडीएफ का आप अध्ययन करके देखिएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि किसी को सर्वनाम के द्वारा पुकारा नहीं जाता। जब हम संबोधन कारक पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों संबोधन कारक को, ये जो विद्यार्थियों संबोधन कारक है, संबोधन कारक, तो संबोधन कारक के अंतर्गत संज्ञा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, संज्ञा का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इसे संस्कृत में भेद भी नहीं माना जाता है। संस्कृत में संबोधन को कारक का भेद नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि इसमें केवल संज्ञा का बोध होता है, संज्ञा का ही प्रयोग होता है, सर्वनाम का नहीं। बल्कि मूल परिभाषा जो दे रखी कारक की वो दे रखी है कि संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता हो उन्हें कारक कहते हैं। तो ये सर्वनाम का प्रयोग नहीं होने के कारण संस्कृत में से भेद नहीं माना जाता। संस्कृत में कारक के 6 भेद माने जाते हैं, और एक संबंधवाचक को भी नहीं मानते। किसको नहीं मानते, संबंधवाचक को कारक भेद नहीं मानते। और पूरी जो चर्चा है वो तो हम कारक के ऊपर चर्चा करेंगे, कारक टॉपिक पढ़ेंगे जब देखेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि किसी को सर्वनाम के द्वारा पुकारा नहीं जाता। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है, दोनों में सर्वनाम का प्रयोग होता है, और कारक के अनुसार सर्वनाम के रूप परिवर्तन भी होते रहते हैं। विद्यार्थियों, जो कुछ सर्वनाम है, जैसे हमारे पास मूल सर्वनामों की संख्या कितनी, 11 है, और ये 11 मूल सर्वनाम कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह,
वह जो तो कोई कुछ कौन और क्या। ये 11 सर्वनाम है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मूल रूप से ये 11 ही सर्वनाम है। बाकी सर्वनाम तो और भी होते हैं, लेकिन वो सब इनके कारक के रूप चलते हैं। जो कारक होते हैं ना, कारक जैसे कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, करण के अनुसार, संप्रदान के अनुसार, अपादान के अनुसार, उनके अनुसार चलते हैं। और फिर उनको दो वचन में लेते हैं। एक तो एक वचन में प्रयोग लेते हैं और एक बहुवचन में कैसे प्रयोग में आते हैं उसमें देखते हैं। तो कुछ सर्वनाम के आपके सामने इसमें पीपीटी में दिया हुआ है, तो उनको मैं समझा देता हूं, देखिएगा। देखिए, तू सर्वनाम होता है। मूल रूप से सर्वनाम कौन सा है? तू। इसका जो एक वचन में रूप चलता है वो तो तू के अनुसार चलेगा, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। इसी प्रकार जो कर्ता है, कर्ता के ये जो कारक है, इनके विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, क्या आता है? द्वारा या के द्वारा, संप्रदान के लिए आता है, या को का भी प्रयोग होता है अपादान से प्रथम होने के भाव में, संबंध का, ए, की, ना, ने, नी, या फिर आता है रा, रे, री। ये सब इसमें आता है ना। इसके अलावा अधिकरण में आता है में, पर, को भी आता है। तो जब तू का एक वचन में क्या होता है विद्यार्थियों? तू ही होता है, और बहुवचन में क्या हो जाता है? तुम। तो इसका एक वचन में रूप क्या चलेगा? कर्ता के अनुसार तू और तूने। कर्म के अनुसार क्या रूप चलेगा विद्यार्थियों? तुझको, तुझे। करण के अनुसार क्या चलेगा? तुझसे, तेरे द्वारा। और इसी प्रकार संप्रदान में क्या चलेगा? तुझे, तुझको, तेरे लिए। अपादान में क्या चलेगा? तुझसे। और संबंध में क्या चलेगा? तेरा, तेरी, तेरे। और अधिकरण में क्या चलेगा? तुझ में और तुझ पर। इसी प्रकार तू का बहुवचन क्या बनता है विद्यार्थियों? तुम बनता है। तो तुम के अनुसार कैसे रूप चलेंगे बहुवचन में? देखिए, कर्ता के अनुसार क्या बनेगा? तुम और तुमने। इसी प्रकार कर्म के अनुसार क्या बनेगा? तुमको, तुम्हें। और करण के अनुसार क्या बनेगा? तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान में क्या बनेगा? तुम्हें, तुम्हारे लिए। और अपादान में क्या बनेगा? तुमसे। और संबंध में क्या बनेगा? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और अधिकरण में क्या बन जाएगा? तुम में और तुम पर। इस प्रकार तू के कारक रूप होते हैं। तो बाकी सबके जान लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वह जो सर्वनाम है, कौन सा? वह सर्वनाम। इसका एक वचन में कैसे रूप चलते हैं, बहुवचन में कैसे रूप चलते हैं, ये पूरे वही कारक दे रखे हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। और अधिकरण में पर। इसके अनुसार रूप चलेगा। तो कर्ता का वह के अनुसार एक वचन में क्या रूप चलेगा? वह। और बन जाएगा उसने, उसे, उसको। करण में क्या चलेगा? उससे, उसके द्वारा। संप्रदान में उसको, उसे, उसके लिए। अपादान में उससे। संबंध में उसका, उसकी, उसके। और अधिकरण में क्या चलेगा? उसमें, उस पर। आप विद्यार्थियों इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सर्वनाम में भी काम आएगा और कारक टॉपिक के अंतर्गत भी काम आएगा। इसी प्रकार वह का सर्वनाम जो बहुवचन में रूप होता है, वह का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? एक वचन में तो वह के अनुसार चलेगा, लेकिन बहुवचन में क्या होता है? वे हो जाता है। तो वे का क्या बनेगा? कर्ता के अनुसार वे और उन्होंने। क्या बनेगा? वे और उन्होंने। और कर्म के अनुसार उन्हें, उनको। और करण के अनुसार क्या बनेगा विद्यार्थियों? तो करण के अनुसार बन जाएगा उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान के अनुसार क्या बनेगा? उनसे, उनके लिए। और अपादान से अनुसार उनसे। और संबंध में क्या बनेगा विद्यार्थियों? उनका, उनकी, उनके। और इसी प्रकार अधिकरण में क्या बन जाएगा? उनमें, उन पर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो वह के थे कारक के रूप। आगे देखते हैं साथियों, आपके कारक के रूप। तो आपके कारक के रूप एक वचन में भी आप होता है और बहुवचन में भी क्या होता है? आप ही होता है। तो देखिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, को भी आता है कभी कभी। और अपादान से, संबंध का, के, की, ना, ने, नी और रारेरी। और अधिकरण में क्या आता है विद्यार्थियों? में, पर। तो कर्ता के अनुसार एक वचन में क्या रूप चलेगा? आप, आपने। कर्म के अनुसार आपको, करण के अनुसार आपसे, संप्रदान के लिए आपके लिए। और अपादान में क्या चलेगा? आपसे। और संबंध में क्या चलेगा? काके की जोड़ दो, आपका, आपकी, आपके।
तो मूल रूप से सर्वनाम तो आप था, लेकिन आपके कितने सारे रूप चले गए विद्यार्थियों, ये जानना है। अधिकरण में आप में और आप मत, आप पर, तो ये जो एक वचन में जो रूप चले हैं वो के वही रूप किस में हो जाते हैं, बहुवचन में हो जाते हैं। सेम कॉपी है और कुछ भी नहीं, नो चेंज। आगे देखो, यह का बहुवचन क्या होता है विद्यार्थियों, ये होता है, क्या होता है ये, और एक वचन क्या होता है, यही होता है। तो एक वचन में तो रूप चलेगा यह के अनुसार, तो क्या चलेगा, यह इसने, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, इसे इसको, इससे इसके द्वारा, इसे इसके लिए इसको, अपादान में क्या चलेगा, इससे, संबंध में इसका इसकी इसके, और अधिकरण में क्या चलेगा, इसमें इस पर। इसी प्रकार अगर हम बहुवचन में बात करें तो ये बन जाता है, यह का क्या बन जाता है, ये, तो क्या बनेगा, ये इन्होंने, और इनको इन्हें, इनसे इनके द्वारा, इन्हें इनके लिए इनको, और अपादान में क्या बनेगा, इनसे, संबंध में इनका इनकी और इनके, और अधिकरण में क्या बनेगा, इनमें और इन पर। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, कोई जो सर्वनाम है, कोई सर्वनाम का एक वचन में जो रूप चलेगा वो कोई और किसी ने, और बहुवचन में चलेगा वो कोई और किन्हीं ने, कर्ता के अनुसार होगा, क्रम के अनुसार किसी को, करण के अनुसार किसी से, संप्रदान के अनुसार किसी को किसी के लिए, अपादान में किसी से, संबंध में किसी का किसी की किसी के। ठीक है विद्यार्थियों, और अधिकरण कारक में क्या बनेगा, किसी में और किसी पर। कोई का जो बहुवचन बनता है, कोई किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, किन्हीं से, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, और किन्हीं में और किन्हीं पर, ये कोई के अनुसार रूप चलता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम का रूप विद्यार्थियों कैसे चलेगा, दोनों में जो के अनुसार चलेगा। तो एक वचन में जो कर्ता के अनुसार चलेगा वो चलेगा जो जिसने, लेकिन बहुवचन में क्या हो जाएगा, जिन्होंने हो जाएगा, जो जिन्होंने। कर्म के अनुसार क्या बनेगा, एक वचन में तो जिसे और जिसको, बहुवचन में क्या बन जाएगा, जिन्हें और जिनको। करण के अनुसार एक वचन में क्या बनेगा, जिससे, और बहुवचन में क्या बन जाएगा, जिनसे, और संप्रदान में एक वचन में क्या बनेगा, जिसका, सॉरी जिसको जिसके लिए, और यहां क्या बनेगा, जिनको जिनके लिए। अपादान में क्या बनेगा साथियों, जिससे जिनसे, संबंध में क्या बनेगा, जिसका जिसका जिसकी जिसके, और यहां पर क्या बन जाएगा, जिनका जिनकी जिनके, और अधिकरण में क्या बन जाएगा, जिसमें जिस पर, और यहां बहुवचन में क्या बन जाएगा, जिनमें जिन पर। आगे देखते हैं साथियों, कौन जो सर्वनाम है उसका एक वचन में कैसे रूप चलता है और बहुवचन में कैसे रूप चलता है वो देखेंगे। कर्ता के अनुसार कौन किसने, बहुवचन में क्या बनेगा, कौन किन्होंने। कर्म के अनुसार क्या रूप चलेगा, किसे किसको, बहुवचन में क्या चलेगा, किन्हें किनको। करण में क्या चलता है, किससे किनसे, संप्रदान में किसे किसको किसके लिए, और बहुवचन में किन्हें किनको किनके लिए। अपादान में क्या बनेगा, किससे किनसे, संबंध में किसका किसकी किसके, और बहुवचन में क्या बनता है, किनका किनकी किनकी किनके, और अधिकरण में किसमें किस पर और किन में। आगे देखते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों जो कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे राम मेरा भाई है, वह एक चिकित्सक है, तो मेरा तो किस में जाएगा, उत्तम पुरुष में, और वह किस में जाएगा, अन्य पुरुष में। तो वह पुस्तक मेरी है, तो विद्यार्थियों यह पुस्तक मेरी है, यह सर्वनाम है, लेकिन इसके साथ संज्ञा शब्द आ गया। ये क्या आ गया, संज्ञा शब्द। यह तो सर्वनाम है, लेकिन इसको यहां सर्वनाम नहीं कहकर इसको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। वह घर वह उसका घर है, तो निश्चितवाचक सर्वनाम है, और वह घर उसका है, वह किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, या फिर जाएगा अन्य पुरुष में। वह अपने आप आ जाएगा, वह किस में जाएगा, अन्य पुरुष में भी जाएगा, और जो आप है वो निजवाचक में। उस गेंद को मत उठाओ, तो उस विद्यार्थियों उसके साथ गेंद संज्ञा आ रहा है, तो उस एक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। आगे देखिए, आदरार्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे मेरे पिताजी बाहर गए हैं, वे आते ही होंगे, तो इसमें वे क्या आया है विद्यार्थियों, बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार नोट डाल रखा है, अधिकार अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए आजकल जो मैं सर्वनाम होता है, कौन सा सर्वनाम, मैं सर्वनाम, इसके स्थान पर हम यूज क्या लेने लगे, हम। मैं के स्थान पर क्या यूज होने लग गया, क्या प्रयोग होने लग गया, हम का प्रयोग चल पड़ा है, जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से क्या है, अशुद्ध है। क्या है विद्यार्थियों, अशुद्ध है। जैसे शांत रहिए अन्यथा हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, भाई के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है, तो ये हमारा
हमें ये जो शब्द है ये बिल्कुल अशुद्ध है, यहां पर ये शब्द नहीं आने चाहिए थे। फिर और देखते हैं विद्यार्थियों, संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। देखो संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति, जगह, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो इस संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम। लिखा हुआ है संज्ञा शब्द से केवल उसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा या नाम होता है, जबकि सर्वनाम का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है जिसकी चर्चा वाक्य में पहले की गई। जैसे विद्यार्थियों आपके सामने बोल दिया गया पेन, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती पेन की, बनती कि नहीं बनती। लेकिन आपको बोला गया मैं या बोला गया, जैसे लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, किंतु किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए लड़का कहने से तो केवल लड़के का बोध होता है, लेकिन वह अगर कह दिया आपने तो वह कहने से किसी व्यक्ति का भी बोध हो सकता है, वस्तु का भी बोध हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा अंतर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब तक जो सर्वनाम में आई है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए विद्यार्थियों, अगर हम बात करें जब रूप के आधार पर हम शब्दों को पढ़ते हैं, रूप के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी को ही हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय में कौन कौन से आते हैं विद्यार्थियों, अव्यय में आते हैं एक तो विस्मयादि बोधक अव्यय आता है, क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, एक समुच्चय बोधक आता है और एक निपात आता है। और विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आते हैं। अब जो विकारी शब्द है वो कहते हैं किसको, जिनमें विकारकों के कारण कुछ चेंज हो जाता है। अब वो विकारक है कौन कौन से, वो विकारक है कौन कौन से, तो विद्यार्थियों वो विकारक ये है। वो विकारक कौन कौन से, ये वाले लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। और नीचे की तरफ ये जो दे रखे हैं ये विकारी शब्द है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, संज्ञा में किस किस की वजह से परिवर्तन होता है, लिंग की वजह से होता है, वचन की वजह से होता है, कारक की वजह से होता है, बाकी कार, वाच्य और पुरुष की वजह से कोई चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार सर्वनाम में लिंग की वजह से कोई चेंज नहीं होता, बाकी वचन और कारक की वजह से चेंज होता है, बाकी और किसी की वजह से कोई चेंज नहीं होता है। विशेषण में लिंग की वजह से चेंज होता है, वचन की वजह से चेंज होता है, बाकी कारक, काल, वाच्य और पुरुष की वजह से चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार क्रिया में जो कारक है उसकी वजह से चेंज नहीं होता, बाकी सभी की वजह से क्या हो जाता है, चेंज। यानी कि क्रिया में लिंग की वजह से चेंज होता है, वचन की वजह से चेंज होता है, काल की वजह से चेंज होता है, वाच्य की वजह से चेंज होता है, पुरुष की वजह से चेंज होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमारा जो सर्वनाम टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं जो विकारी शब्द उसमें कौन कौन से आते हैं। अभी हम विकारी शब्दों के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं और विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है एक तो टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। कौन सा है, संज्ञा। और एक आता है सर्वनाम, कौन सा, सर्वनाम। और एक आता है विशेषण और एक जो टॉपिक है उसका नाम है क्रिया। तो मैं आपको अच्छी तरह संज्ञा पढ़ा चुका हूं और अभी हमारा जो सर्वनाम है, सर्वनाम के ऊपर 2 कक्षाएं हो चुकी है और पूर्ण रूप से सर्वनाम भी कंप्लीट हो गया है। अब जिन विद्यार्थियों ने डायरेक्ट मेरी सर्वनाम की कक्षा देख रहे हैं उससे पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना आप जरूर स्वीकार करें। तो वो क्या है कि आप संज्ञा टॉपिक को जरूर पढ़े। संज्ञा को पढ़ने के बाद में अगर आप सर्वनाम पढ़ते हैं तो आपके आराम से समझ में आ जाएगी। संज्ञा पे हमारे 3 लेक्चर हुए हैं विद्यार्थियों, उनको आप अच्छी तरह देखिएगा, संज्ञा आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और सर्वनाम पे हमने 2 वीडियो बनाए हैं, इनको अच्छी तरह देखिएगा। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, विशेषण। और विशेषण के बाद में किसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। और विद्यार्थियों आज तक आपको जो हमारी कक्षाएं हैं वो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू मित्रों।